आज पूरी दुनिया के सारे व्यापार और अर्थव्यवस्था डॉलर के हिसाब से चलते हैं और दुनिया के तमाम देशों की मुद्रा की तुलना डॉलर से की जाती है, जिसकी वजह से डॉलर दुनिया में सबसे ताकतवर मुद्रा में से एक है। पर अगर हम आपको ये बताएं कि जल्द ही डॉलर अपनी ये ताकत खो देगा, क्या आप यकीन करेंगे? जल्द ही भारतीय रुपया दुनिया पर राज करेगा, क्या आप मानेंगे? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा है अमेरिकी अर्थशास्त्री न्यूरियल रूबिनी ने। जी हां, न्यूरियल रूबिनी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ये काम कैसे कर सकता है और वो क्यों मानते हैं कि भारतीय रुपया ही दुनिया पर राज करेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है न्यूरियल रूबिनी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर हैं न्यूरियल रूबिनी, जो जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं। न्यूरियल रूबिनी वही अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 2008 में आई वैश्विक मंदी की सटीक भविष्यवाणी की थी और इसका कारण अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उन्हें डॉक्टर डूम की उपाधि दी थी। 2008 में आई वैश्विक मंदी की भविष्यवाणी इन्होंने ही की थी। पहले किसी ने इनकी बातों पर गौर नहीं किया, लेकिन जब दुनिया को 2008 में आर्थिक संकट झेलनी पड़ी, तब दुनिया ने इनकी बातों को लोहा माना। 2008 में आए वैश्विक मंदी के कारण अमेरिका में कई बैंक बंद हो गए थे, कई बिजनेसमैन ने तो खुदकुशी कर ली थी, कई लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। इनकी एक एक बात को सच होता देख इस बार इनके द्वारा की गई भविष्यवाणी को काफी सीरियसली लिया जा रहा है कि रुपया डॉलर को रिप्लेस करने वाला है और लोगों की उम्मीदें रुपए से बढ़ गई है। दुनिया को रुपए की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। कई देश रुपए में व्यापार करने को भी तैयार हो गए हैं। रूस भारत के साथ रुपया में व्यापार करने वाला पहला देश बन गया है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर काफी प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे रूस को व्यापार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में भारत रूस का पुराना दोस्त रूस के साथ बिना डॉलर इन्वॉल्वमेंट के व्यापार कर सकेगा, जिससे भारत को काफी फायदा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ भारतीय रुपए की ताकत भी बढ़ रही है। इसका लोहा अब विदेशी अर्थशास्त्री भी मान रही हैं। अब जाने माने अर्थशास्त्री न्यूरियल रूबिनी के मुताबिक भारतीय रुपया आने वाले समय में नया डॉलर हो सकता है। भारतीय रुपया डॉलर की जगह लेने की ताकत रखता है। एक इंटरव्यू में न्यूरियल रूबिनी ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया समय के साथ दुनिया में ग्लोबल रिजर्व करेंसीज में से एक बन सकता है। उनके मुताबिक ये देखा जा सकता है कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ जो व्यापार करता है, उसके लिए रुपए कैसे एक व्हीकल करेंसी बन सकता है। ये भुगतान का जरिया हो सकता है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी बन सकता है। निश्चित रूप से समय के साथ रुपया दुनिया में ग्लोबल रिजर्व करेंसी की डाइवर्सिटी में से एक बन सकता है। अर्थशास्त्री न्यूरियल रूबिनी के मुताबिक आने वाले समय में जल्द ही डी-डॉलरीकरण यानी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया होगी। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा 40 से 20% तक गिर रहा है। ऐसे में अमेरिकी डॉलर के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार लेन देन के 2/3 होने का कोई मतलब नहीं है। इसका एक हिस्सा जियोपॉलिटिक्स है। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए डॉलर को हथियार बना रहा है। न्यूरियल रूबिनी ने कहा कि अब दुनिया के मुख्य मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की स्थिति खतरे में है। अब आने वाले समय में भारत में विकास की रफ्तार दिखेगी। न्यूरियल रूबिनी के मुताबिक भारत में 7% का इजाफा देखा जाएगा। उनके मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि वास्तव में सुधार के साथ निश्चित रूप से 7% संभव है, लेकिन भारत और भी कई ऐसे आर्थिक सुधार करने होंगे जो उस विकास दर को हासिल करने के लिए सक्षम हो। वहीं अगर भारत इसे हासिल कर लेता है तो उसे कुछ दशकों तक बनाए रख सकता है। इन सब को हासिल करने में भारत को अच्छी नीतियों और आर्थिक सुधार की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो भारत और उसकी जनता के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगी। जहां कुछ दिन पहले रुपए के गिरने की बात आई थी, वहीं अब रुपया मजबूत होता नजर आ रहा है। ऐसे में भारत की आबादी की आमदनी बढ़ेगी और लोगों की जिंदगी में आर्थिक बदलाव देखने को मिल सकता है।
इस जानकारी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर इंटरेस्टिंग खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।